वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 अगस्त 2023 और 5 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया गया और उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरे मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की आपको क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। सुबह मात्र ये 15-16 मिनट की क्लास आपको डेली मिलती है। कितने बजे? 6 बजे आपको रोजाना क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 14 पदक जीते। पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 2025 तक। हाल में विदेशों में भारतीयों के समूह के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो वो है ई केयर पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? तो ये दी है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। हाल में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की? तो ये की है चीन देश ने। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो ये है 6.1%। भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई है मैसूर के अंदर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। हाल में फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 100 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है 88वां। हाल में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? तो ये की है ओपन एआई। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। और आपको पता है राजस्थान पुलिस की जो है वैकेंसी आ चुकी है, जिनके फॉर्म आपको पता है 27 अगस्त से इनके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मात्र 100 रुपए के अंदर। तो मात्र 100 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने जा रही है। तो कल इसका जो है लॉन्च कर दी गई है ऐप के अंदर। इसमें आपको लगातार कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, वो आपको मिलेंगे। महिला और बाल अपराध से संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको इसके अंदर टेस्ट के अंदर मिलेंगे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स भी आएगा, यानी कि इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड तीनों का करंट आएगा। ये भी आपको साथ में करंट मिलेगा। और एक नया टॉपिक जोड़ दिया इसमें, राजस्थान सरकार की योजनाएं और संस्थाएं, ये भी आपको साथ में टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो इसका शेड्यूल ऐप के अंदर डाल दिया गया है। लगातार आपको बढ़िया तरीके से टेस्ट मिलेगा मात्र 100 रुपए के अंदर। जब तक आपका इसका एग्जाम नहीं होगा, लगभग 6 महीने की इसमें वैलिडिटी रहेगी। और जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसमें बढ़िया तरीके से टेस्ट मिलते रहेंगे और करंट आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिलता रहेगा। और मान के चलो जिस विद्यार्थी ने करंट यहाँ से पढ़ लिया उसका कांस्टेबल के अंदर बेड़ा पार है। तो इसलिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एक बार मैंने 20 टेस्टों का शेड्यूल आपके लिए डाला है, उसके बाद में और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो ये नई एक मुहिम टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ये आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास में। थोड़ी सी सूचना आपके लिए मैंने दी, स्टार्ट करें। और ये RSPSC RSSB वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो 100 रुपए के अंदर। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ब्रिक्स के अंदर आपको बताया, मैंने बताए 5 देश इसके अंदर शामिल है। और छठा देश कौन सा आवेदन किया था? अल्जीरिया ने। मैंने आपको कल परसों बताया था ना, किसने किया था? अल्जीरिया ने छठा देश है वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए इसने आवेदन किया था। लेकिन वर्तमान के अंदर 5 देश है, लेकिन छठा देश है वो अल्जीरिया इसके अंदर शामिल होने वाला है। तो 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। देखो, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। तो हमारे देश के जो पीएम है
वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस समारोह के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। यानी कि पहले क्या है, जो रूस के राष्ट्रपति है ना, वो इसके अंदर शामिल होना चाहते थे, व्लादिमीर पुतिन। लेकिन आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था, लेकिन उनकी वजह से ये इसके अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन में चल रहे संकट और ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार पर चर्चा के कारण शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि आपको पता है यूक्रेन के अंदर संकट चल रहा है, यूक्रेन और रूस दोनों के अंदर, तो वहां पर क्या है, इनकी सदस्यता के विस्तार के लिए चर्चा के लिए ये शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसके लिए उन्होंने क्या, पीएम मोदी को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है? भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी मुर्मू। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू यहाँ पर खड़े हैं। तो इन्होंने किस राज्य में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया? तो ये इन्होंने किया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर उन्होंने 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, देखो कितने सारे यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समिति इन्होंने आयोजन किया है। तो इससे जो उद्घाटन है इसका, वो किसने किया? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन किया है। ये समारोह साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित किए गए हैं। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसका जो संचालन किया गया। तो वहां पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उन्होंने लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला का उद्घाटन किया है। हाल ही में FIDA रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इनका नाम है डी गुकेश, और इन्होंने, आपको पता है, FID रैंकिंग के अंदर भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन है? डी गुकेश बन चुके हैं। देखो ये हैं 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, इनका नाम है डी गुकेश, और इन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग के अंदर इन्होंने भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का इन्होंने खिताब जीता है। तो ये लाइव एक विश्व रैंकिंग चल रही थी, इसके अंदर इन्होंने जो ग्रैंड मास्टर थे विश्व आनंद, इनको हराया। और किसने जीता? ये डी गुकेश ने भारत के शीर्ष रैंकिंग के अंदर शतरंज खिलाड़ी के ये खिताब बन गए हैं। गुकेश ने FID विश्व कप के दूसरे दौर में मिस्ट्राइडाइन यानी कि इंस्का दौर को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। यानी कि दूसरे, पहले तो इन्होंने विश्वानंद आनंद को पछाड़ा, लेकिन दूसरे दौर के अंदर इन्होंने क्या है, मिस्ट्राइडिन इंस्का दौर, ठीक है, इनको हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन, भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो भारत क्या है, अपने पहले महासागर मिशन के तहत क्या है, समुद्रयान के तहत है मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 5वां देश। कौन सा बन जाएगा? 5वां देश बन जाएगा। यानी कि गहरे समुद्र के अंदर एक मानव युक्त पनडुब्बी भेजेगा, और ऐसा करने वाला 5वां देश भारत बन जाएगा। देखो अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश गहरे समुद्र की दुनिया को नई अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, और भारत भी अब इसी राह पर चलने लगा है। अपनी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने कहा, भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। तो इसका जो पहला चरण है वो परीक्षण है, वो मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा, और 2026 तक तीनों भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाया जाएगा। यानी कि इस जो ये पनडुब्बी जाएगी ना, इसके अंदर 3 भारतीय जाएंगे साथ में, ठीक है। 2026 तक तीनों भारतीयों को 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगा। यानी कि समुद्र की गहराई ना 6000 मीटर वहां पर ले जाया जाएगा, और ये तीनों भारतीय वहां पर करेंगे क्या, वहां पर जितना भी जो संसाधन है यानी कि खनिज है, वहां पर ये समुद्र के अंदर उसकी खोज करेंगे, उसकी गहराई के अंदर जाएंगे और वहां पर खोज करेंगे। तो ये तीनों भारतीय जा रहे हैं इसके अंदर पनडुब्बी में, और जो पहला चरण है ना इसका, ये 2 मार्च 2024 तक इसका पूरा हो जाएगा। तो ये भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है, और ऐसा गहरे समुद्र में जाने वाला ऐसा जो भारत है वो 5वां देश है बन जाएगा। हर घर हेल्दी, ठीक है, हर घर हेल्दी में
MyMF और संस्कृति मंत्रालय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने पर इनको किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि भोपाल के अंदर जो है जनजातीय कला उत्सव का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने, और वहीं पर उन्होंने क्या साथ साथ में हर घर हेल्दी, ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत है MyFM और संस्कृति मंत्रालय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके तहत उनको पुरस्कृत किया गया। किसने? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने इनको पुरस्कृत किया है। देखो पूरी डिटेल देखो इसके, आपकी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। हर घर हेल्दी रहे इस अनूठी मुहिम में MyFM, ठीक है, MyFM, ठीक है, MyFM और संस्कृति मंत्रालय को विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MyFM के सीईओ हैं राहुल नाम जोशी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त हैं सचिव उमा नंदुरी को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। MyFM एक कंपनी, इसके सीईओ हैं राहुल नाम जोशी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं उमा नंदुरी को यह प्रमाण पत्र दिया गया। तो इन्होंने क्या है, इस संस्कृति के तहत इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इनको राष्ट्रपति द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। किसके तहत है? हर घर हेल्दी रहे इस अनूठी मुहिम के अंदर, ठीक है। तो MyFM वाला ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। हर घर हेल्दी का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसलिए इनको राष्ट्रपति द्वारा इन्होंने पुरस्कृत किया है। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? नाबार्ड जिसकी स्थापना हुई थी ना 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी, ठीक है, ये याद रखना। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं शाहजी केवी। और आपको बताया इसने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी? तो ये दी है राजस्थान राज्य को। ये पॉइंट बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, किसको दी है? राजस्थान राज्य को क्या है, ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्य तथ्य देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि RIDF के तहत कुल राशि यानी कि 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति इनको दी है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण समुदाय की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि किस किस के लिए इन्होंने दी है? ग्रामीण के क्षेत्र में, यानी कि एक तो पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए उन्होंने दी है, ग्रामीण सड़कों में सुधार करना, सड़कों का सुधार करना, पशु चिकित्साओं में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, और सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी सहायता दी है इन्होंने, और नहरों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, इसके लिए उन्होंने दी है, ठीक है। तो ये बड़ा बढ़िया है, चर्चा में याद रखना। राजस्थान सरकार के लिए उन्होंने नाबार्ड के द्वारा उन्होंने कुल राशि 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि अब की बार है 12 जुलाई, ठीक है, अभी गई है ताजा, 12 जुलाई को नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये सारे विद्यार्थी मुझे बताएंगे। बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाया है कि 12 जुलाई को अब की बार नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शाहजी केवी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है? तो एक मोबाइल ऐप आया है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा, और ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है, ध्यान रखना, NHAI। NHAI का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मोबाइल ऐप है राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है, ठीक है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक नया मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के खिलाफ व्यापक जानकारी और कुशल शिकायत निवारण प्रदान करना, जिससे उनकी यात्राएं निर्बाध और सुरक्षित हो सके। यानी कि कोई भी अगर जाए यात्री तो उसकी क्या बढ़िया तरीके से उसकी क्या है कि बढ़िया तरीके से उसका मतलब उसकी यात्रा बढ़िया तरीके से हो जाए, वो सुरक्षित तरीके से जाए, इसके लिए क्या है। और ये जो ऐप उन्होंने लॉन्च किया ना, ये मौसम से संबंधित भी जानकारी बताएगा, ठीक है। ये क्या है? मौसम से संबंधित भी जानकारी बताएगा। तो समय समय पर क्या है, मौसम से संबंधित भी अपडेट है इसमें देता रहेगा। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने किस लिमिटेड को कैटेगरी 1 मिनी रतन से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी है?
किसने? वित्त मंत्रालय ने। तो अपनी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने किस लिमिटेड को कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी? तो ये दी है ओएनजीसी लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी। किसको दी है? ओएनजीसी। ओएनजीसी लिमिटेड है और इसने वित्त मंत्रालय ने इसको कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न करने की मंजूरी दी है। देखो, वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अपग्रेड करके नवरत्न का दर्जा दिया है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद ओएनजीसी विदेश अब कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो चुकी है, यानी कि सीपीएससी हो चुकी है। और सीपीएससी की लिस्ट में ओएनजीसी विदेश 14वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। यानी कि पहले क्या है, ओएनजीसी कंपनी को क्या है, मतलब मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसको क्या है, इससे हटाकर नवरत्न का दर्जा दिया गया और ऐसी कंपनी कौन सी बन गई है? 14वीं कंपनी बन चुकी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और लगभग 11,200 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और प्रताप क्लासेज आप सर्च करोगे तो लगातार आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस देश शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉन्ग्रेस का आयोजन होगा? तो ये होगा बेंगलुरु के अंदर। कब है? 25 से 28 सितंबर। ठीक है, 25 से 28 सितंबर को गया बेंगलुरु के अंदर देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अंदर जुलाई मंथ की पीडीएफ भी ऐड कर दी गई है। ठीक है, जुलाई मंथ की पीडीएफ इसके अंदर ऐड कर दी गई और सूचना साई के अंदर भी डाल दी गई है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय, इसके अंदर भी जुलाई मंथ की पीडीएफ आपको मिल चुकी है। तो लगातार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आरएसएसएमबी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और आपके लिए कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है कर दी गई। तो सोमवार से इसका लगभग आपको पहला टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें, आपका करंट भी मजबूत हो जाता है बढ़िया तरीके से। राजस्थान है चाहे इंडिया करंट है, बढ़िया तरीके से आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं आज अपनी एक, लगता है आज आपको लगभग एक मैं पुरस्कार की भी क्लास लेकर आऊंगा और शाम तक आपको हमारी 4 बजे की क्लास भी आपको लगातार है मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।